2 महीनों में 2 नेशनल एग्जाम्स के पेपर लीक के आरोप। यूजीसी नेट का एग्जाम तो रद्द ही हो गया। हम अक्सर कई गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट पीसीएस में धांधलेबाजी की खबरें सुनते आए हैं, पर इस बार चीटिंग और पेपर लीक का ये वायरस एनटीए जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन पर लगा है, जो टेस्ट करता है 12वीं पास बच्चों के डॉक्टर बनने की क्षमता को थ्रू ए नेशनल एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड नीट। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंडिया में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स के एडमिशन के लिए इकलौता एंट्रेंस टेस्ट है। इसे गवर्नमेंट की एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। हर साल की तरह इस साल भी नीट 12th बोर्ड्स के बाद हुआ। लगभग 24 लाख बच्चे इस साल नीट एग्जाम में बैठे। आपको बता दें कि लगभग 91,000 सीट्स एमबीबीएस के लिए अवेलेबल थी। 5 मई को यह टेस्ट 571 शहरों के 4,750 एग्जाम सेंटर्स में हुआ। लाखों बच्चे एक ही तारीख की उम्मीद में थे। वो तारीख थी 14 जून की, जिस दिन उनका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन एनटीए से स्टूडेंट्स का ये इंतजार देखा ना गया और लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट जब आना था तब यानी 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 बच्चों ने रैंक 1 हासिल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम जिसमें 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल किया था, उस एग्जाम में 67 बच्चे रैंक 1 ला रहे हैं, यानी 720 में से 720। एग्जाम में धांधलेबाजी का शक और भी गहराया जब 6 लोगों ने एक ही एग्जाम सेंटर से टॉप किया। जब धीरे धीरे ये खामियां उजागर हुई, तब देश भर में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अपोजिशन ने भी नीट में हुए एलिजेड स्कैम पर खूब हमले दागे। कांग्रेस ने तो बीजेपी शासित राज्यों को पेपर लीक का एपिसेंटर ही घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कई बच्चों ने नीट यूजी में धांधलेबाजी को लेकर पिटीशंस डाल दी। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और एनटीए को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि अगर 0.001% भी लापरवाही बरती गई है तो मामले की जांच सख्ती से होनी चाहिए। इस पूरे मैटर पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को सफाई देते हुए कहा है कि कुल मिलाकर 1563 बच्चे ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स देने के पीछे एनटीए ने लॉस ऑफ टाइम की दलील दी है। इन बच्चों को 23 जून को रीटेस्ट का मौका दिया गया। जो बच्चे रीटेस्ट के लिए अपीयर नहीं हुए, उनके स्कोर्स में से कंपेंसेटरी मार्क्स हटाकर उनके एक्चुअल स्कोर डिक्लेयर किए जाएंगे। काफी बच्चों ने एनटीए के ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि ऐसा करने के बाद ही काफी बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया है। एडटेक फर्म फिजिक्सवाला के सीईओ अलक पांडे ने एनटीए पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, उनका ही रीटेस्ट क्यों कराया जा रहा है, जबकि ये नंबर लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के हिसाब से 5000 भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को क्या हाथ लगा और क्या सबूत मिले। देश भर में अरेस्ट हुए और रैकेट्स का भंडारा फूट गया। अकेले बिहार में 13 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें बच्चे और पेपर लीक के मास्टरमाइंड शामिल हैं। जब इतना बड़ा नेशनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर होगा ही। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने नीट पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि नीट देने वाले हजारों स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक इंडिया यानी उनका गठबंधन आपके साथ है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पीएम मोदी को खत लिखते हुए नीट हटाने की बात करी और पुराना सिस्टम वापस लेकर आने को कहा, जिसमें सारी स्टेट्स अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी। जहां एक तरफ इंडिया के डॉक्टर्स की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, वहीं क्या हम भविष्य में ऐसे डॉक्टर्स बनाएंगे जो पेपर खरीद कर पास हुए हों? डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। क्या अब ऐसे ही डॉक्टर्स अस्पतालों में मिलेंगे जिन्होंने विद्या को खरीदा हो? क्या इसी तरह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी? माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में तमाम बच्चे अपने घर छोड़कर नीट की तैयारियां करने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो सवाल उठता है कि देश का युवा कब तक नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन की कीमत अपनी मेहनत से चुकाता रहेगा।